वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। शुद्ध उपासक का चिंतन सिर्फ अपना होता है। हमारे में कौन से दोष हैं, कौन सी प्रतिकूल विचार वृत्ति है, वो इसका चिंतन करता है, कभी अन्य का नहीं। वो अपने दोषों को ढूंढ ढूंढ कर भजन बल से दोष रहित कर देता है हृदय को। एक एक दोष वृत्ति को अंतर में देखता है, वही उपासक है। जो उपासक दूसरों की दोष वृत्ति देखता है, दूसरों के दोष वर्णन करता है, दूसरों के दोष चिंतन करता है, वो मलिन हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव की जो प्रिय वृत्ति है उससे वो दूर हो जाता है। परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये उपासक की उपासना को ढक देता है और प्रतिकूल मार्ग में प्रेरित कर देता है चलने के लिए। इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिए। हमें सिर्फ अपने हृदय को देखना है। उपासना सब में भगवत भाव देखने की है। दोष दर्शन अपने हृदय में देखना है। संसारिक आदमी अपने हृदय को तो देखता नहीं, वो दूसरों के दोष गुण देखता रहता है। ये उपासक में बहुत बाधक वृत्ति है। अगर हमें निंदा करनी है तो अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी उन वृत्तियों की जो भगवत विमुख है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि हमें सब में अपने आराध्य देव को देखना है। यही हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था होगी। यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे ऊपर उसका पाप चढ़ जाएगा, और वो पाप अपने तो हम भोग नहीं पा रहे, दूसरे के और चढ़ जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। पर निंदा के कीते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। निंदनीय शरीर है, निंदनीय मन जो भगवत विमुख होकर हमको गंदे आचरणों की प्रेरणा देता है, संकल्प बनाता है और इंद्रियों को साथ लेकर क्रियान्वित हो जाता है। निंदनीय ये विषय है। अगर हमारा हृदय प्रभु के चरणारविंद के मार्ग में सही नहीं चलेगा तो इष्ट और गुरु से विमुख हो जाओगे। इष्ट और गुरु में दोष दर्शन होने लगेगा। वही आपके अनंत जन्मों से जो बिगड़ी बनने वाली थी, आप चूक कर बैठोगे। आपको संसार सत्य लगने लगेगा। सतमार्ग के पथिक को स्वाप्निक लगने लगता है।
ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, यहां मृत्यु लोक के भोग आसक्त कर लेंगे। जिनका राग त्यागने के लिए हम विरागी हुए, वही हमें पतित कर देगा यदि हमारा दोष दर्शन किसी भी व्यक्ति के ऊपर हुआ। हां, हमें दिखाई दे रहा है कि गलत कर रहा है, हमें तत्काल विचार करना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण माया के हैं। ये माया से प्रेरित है, लेकिन इसके अंदर हृदय में भगवान बैठे हैं। हमें अपना भाव बचाना है। यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो व्यवहारिक बहुत से तौर तरीके हैं। कानून की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, फिर सबसे बड़े हमारे सहयोगी आराध्य देव हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। पर हमें अपना हृदय मलिन होने से बचाना है। ये शरीर का राग जितना पुष्ट होता जाएगा उतने ही परमार्थ से आप दूर होते जाएंगे। शरीर का राग जितना क्षीण होता जाएगा उतने आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, जो अध्यात्म की ऊंचाई है, जहां दुख सुख आदि द्वंद्व स्पर्श ही नहीं कर सकते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके वर्णन कर रहे हैं कि ऐ उपासक, तू ध्यान दे, एतत् कुत्सित मस्तिमांस रचितम विणमूत्र पूयादिभिः पूर्णो दृष्टनि नष्टमिंद्रिय गणार मद्देन नित्यार्धितम आधि व्याधि सता विभूत मनिषम कामादि दाहाकुलम देहम तिष्ठतु यातु वा हरिरसैः त्वं नंद वृंदावने। ऐ साधक, ऐ उपासक, इस शरीर को तू मैं मत मान, इसमें आसक्त मत हो जा। अपने शरीर में यही शरीर समस्त आसक्तियों का जाल बुनता है। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, यही हमारी भगवत दृष्टि को ढके हुए है। मैं, मोर, तोर, तैं। अगर इससे मुक्त होना है तो सबसे पहले इससे राग त्यागना है। साधक से भूले हो जाती है कि हम बाहरी बचाव पक्ष देखते हैं, छूना नहीं मुझे, दूर, ऐसा वैसा। लेकिन इससे क्या है? इससे इतना राग है, तुम ये हो। एक पुराने कपड़े का महत्व जैसे साधारण आदमी के हृदय से भी खत्म हो जाता है, ऐसे साधना का, उपासना का फल है इससे महत्व खत्म हो जाना। सांप अपनी केचुल से जैसे कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे इस उपासक इस शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। अगर हम इसको भाव से सेवन करते हैं तो श्री जी की सेवा का पात्र है, सेवा में आ रहा है, बस। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, अगर इससे राग है तो पापाचरण रुक नहीं सकता। पाप का मूल कराने वाला ये देहाभिमान, देह राग है। क्या है तुम्हारा देह? एतत् कुत्सित मस्तिमांस रचितम विणमूत्र पूयादिभिः। होश में, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है। एतत् कुत्सित, निंदनीय है ये शरीर, निंदनीय। इसे बहुत प्यार करते हैं। किस लिए प्यार करते हैं? ये श्री जी का नाम जप रहा है, ये श्री जी की सेवा में है, ये लोक समाज की सेवा में है, ये सत्य मार्ग में हमारा सहयोग कर रहा है। इसलिए अगर ये धर्म से विमुख पापाचरण तो निंदनीय है, इसका कुछ भी काम में नहीं आता। पशुओं का तो काम में भी आ जाता है, इसका कोई काम नहीं होता। गाय का गोबर लीप दे तो पवित्रता आ जाती है, इसका गोबर किस काम का, मल किस काम का? आप देखिए, इस शरीर से केवल एक दुर्लभता है, सत मार्ग में चलना, असत
क्रियाओं का त्याग करके भगवत भजन करते हुए अपने कर्तव्य रूपी पूजा श्री भगवान को समर्पित करना। अगर ये नहीं तो कह रहे हैं कुत्सित, बहुत ही घृणित है ये शरीर। क्या है इसके अंदर? हड्डियों का ढांचा है, नस नाड़ियों से बंधा हुआ है, ऊपर से मांस थुपा हुआ है, नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा है, अंदर थैलियां हैं मूत्र की, मल की, पित्त की आदि आदि। क्या इसमें है? जरा सा भी कोई भी द्वार खुल जाए तो घृणा ही घृणा हो जाए, चाहे वमन हो, चाहे नाक से छिड़को, चाहे आंख से, कान से, नीचे तो गंदगी के ही द्वार हैं। साधक सावधान, ये महापुरुष जनों की वाणी है। एक दिन इस शरीर की ममता के कारण तुम्हारा फिर नया जन्म होगा, फिर तुम इसी में आसक्त रहोगे, फिर नया जन्म होगा। अभी सावधान हो जाओ। ये तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, प्रतिपल मृत्यु के समीप जा रहा है। जरा ध्यान दो, यहां बर्थडे मनाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उत्साहित मत हो, लेकिन सत्य का अवलंबन लेकर उत्साहित हो, इस असत्य शरीर को लेकर नहीं। कोई भी उत्सव के बहाने कोई भी उत्सव करो, नाम संकीर्तन करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली सेवा का उत्सव करो। हाँ, भूखों को पवा दो, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, बीमार जनों की औषधि की व्यवस्था करो। आज हमारा जन्मदिन है, हमारा जन्म पावन हो जाए, 24 घंटे का नाम कीर्तन बैठा लो, साधु सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, ये तो बनेगा। निंदनीय पदार्थों का पान और खान करके निंदनीय क्रियाओं को करना उत्सव मनाना नहीं होता। वैसे तो शोकित होने का दिन है कि हमारी श्वासों से 1 वर्ष की श्वास चली गई, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं कमा पाए, घाटा ही घाटा। आप कभी सोचते हैं ऐसा? तो सावधान, ये शरीर तुम्हारा कुत्सित है, घृणास्पद है, ऊपर से चमड़ी केवल चमक रही है, इसमें सब मलिनता ही मलिनता है, और ये शरीर एक दिन नष्ट होगा। विश्वास करो। क्या तुम्हें ये बात सूझ रही है? श्रीपाद कह रहे, पूर्णम दृष्ट निनष्ट मिंद्रिय गणार मर्देन नित्यार्धितम। तुम्हारी दृष्टि इस बात पर जा रही है कि तुम्हारा शरीर किसी क्षण भी नष्ट हो सकता है? नहीं सूझ रही। तभी तुम इन इंद्रियों से उपद्रव कर रहे हो। उपद्रव, धर्म विमुख आचरण, धर्म रहित आचरण, दुख देने वाला आचरण। भाई, आचरण सुधार लीजिए। सबसे बड़ी साधना आचरणों को सुधारना होता है। बहुत ज्ञान विज्ञान है, आचरणहीन हो वो कोई महत्वशाली ज्ञान नहीं रहा। रावण को भी बहुत ज्ञान था, हिरण्यकश्यप भी बहुत ज्ञान का वर्णन किया जब हिरण्याक्ष का वध हुआ अपने परिवारजनों को। कौन ऐसा है जो बोलने में प्रवीण ना हो? बोलना प्रवीणता पूर्वक काल से नहीं बचा सकता, आचरण प्रवीणता पूर्वक कीजिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन तीनों पावन हो जाएं। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। अरे भाई, तुम्हें सूझ नहीं रहा कि तुम मरोगे? फिर किसके लिए पापाचरण कर रहे हो? क्यों अधर्म कर रहे हो? क्यों मनमानी आचरण कर रहे हो? ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं। जैसे दोस्त का भाव करके ठग पीछे लग जाएं, ऐसे तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव कराकर तुम्हारा नाश करा रही। 5 मिनट ऐसा कृत्य करा दिया, आजीवन कारागार, आजीवन जलते रहो। ऐसे बहुत सावधान। जिस शरीर को तुम आज स्वस्थ देखकर बहुत फूल रहे हो और प्रभु को भूल रहे हो, आदि व्याधि सता विभूत मनिषम कामादि दाहाकुलम, ये आदि और व्याधि से भरा हुआ ऐसे रोग प्रकट होंगे कि होश खराब हो जाएंगे। जहां तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी ना,
भजन तो किया नहीं, भगवान का आश्रय लिया नहीं, इसी का आश्रय लिया, मनमानी आचरण करते रहे। जहां तुमने ये संदेश पढ़ा मृत्यु का, अब तुम्हारे कैंसर हो गया है, अब तुम्हारे ये हो गया है, बस खत्म जीवन का सारा खेल, जलते रहो। ये तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा। भाई बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सत्संग मिल रहा है। अब सावधान हो जाओ, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। ये मन और इंद्रियां बड़ी उपद्रवी हैं, इनको छूट दे दे तो केवल केवल पापाचरण होता है। भगवान कृपा करके यदि संत समागम भी देते हैं, खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो रुद्र दृष्टि से संतों को देखते हैं। ऐसा प्रताप कैसे, ऐसा कैसे? दोष दर्शन करते हैं, बाद में निंदा करते हैं। खलऊ करें भली पाई, भगवान द्रवित हुए, अवसर दिया, सुधार कर लो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पर वो वहां भी जाकर खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। सुधार कर लीजिए। ये तुम्हारा शरीर आज छाती फुला के चलते हो, कल ये नष्ट होने वाला है। बड़ी बड़ी आधि व्याधियां इस शरीर को नष्ट कर देंगी। जैसे देखा जाए, पापात्मा पुरुष किसी रोग से ग्रसित नहीं है, बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अनुकूलताएं छा रही हैं। ये उसको नष्ट करने का जाल है। अगर उसे दुख मिलता तो उसको पश्चाताप होता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं बचूं। नहीं, पुण्य नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उसको भयानक दंड मिलना है। अब पुण्य का प्रताप चल रहा है और पापाचरण कर, वो पुण्य नष्ट हुए, ये पापाचरण और पूर्व पापाचरण सर्वस्व नाश कर देंगे। और आप लोग संसार में उदाहरण देख लीजिए, हाँ, सर्वस्व नाश हो गया, वंश का वंश नष्ट हो जाता है। खूब झूम रही थी, फिर धूल धूसरित हो गए। पाप किसी को बख्शता नहीं है। ऐसा ना देखो कि वो पाप कर रहा है, उसको कोई जुकाम बुखार नहीं, कोई उसके ऊपर बाधा नहीं, बड़ा सुखपूर्वक। हाँ, वो सुख जो भोग रहा है, बहुत जल्दी दुख भोगवाना है उसको, क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो जाए। जब कंस ने वसुदेव जी को इस वचन पर कि जो भी पुत्र होगा मैं आपको ला के दूंगा, सत्यव्रती धर्मात्मा महात्मा वसुदेव जी अपने वचन के पक्के प्रथम पुत्र लेकर गए। कंस ने देख करके द्रवित हो गया और कहा, आपके सत्य से मैं प्रभावित हूं, आप इस पुत्र को ले जाइए, मेरी मारने की इच्छा नहीं है, मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, तुम 8वें पुत्र को जरूर ले आना। नारद जी उनके जाने के बाद तुरंत आए, विचार किया, अगर ये ऐसे द्रवित होगा तो भगवान के अवतार में बाधा पड़ जाएगी। बताया कि कौन सा 8वां हो सकता है। कमल की पंखुड़ी ली, अष्ट कमल दल, और कहा ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। कई रहस्य होते हैं। वो जो बालक आए हुए थे उनको बहुत जल्दी मुक्त करना था। जैसे माता गंगा ने 8 वसुओं में 7 वसुओं को मुक्त कर दिया, प्रकट होते ही गंगा जी में डाल दिया। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनकी चिंतनी शक्ति भगवान के आदेश से चलती है। भगवान के आदेश से उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, बुलाए मार दिया। अगर पापात्मा दया करेगा तो बहुत विलंब हो जाएगा इसके नाश के लिए। इसके हृदय में क्रूरता ही रहनी चाहिए जिससे जल्दी नष्ट हो। ऐसे ही दैवी विधान उसको पुण्य का संयोग दे देता है और वो पाप करता हुआ सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है बड़ी समृद्धशाली है, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, चूक मत करो, वो तुम्हारा आदर्श नहीं है, उसका सर्वनाश होना है। बड़े बड़े महात्माओं को देखा जाता है भयानक पीड़ाओं से युक्त हैं। आपको लगेगा क्या भजन और धर्म का यही फल है? नहीं नहीं नहीं, वो आदर्श हैं। वो सुख दुख को समान भाव से सहते हुए परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उनके सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले, दर्शन करने वाले, संभाषण करने वाले, शरीर का पोषण करने वाले समस्त भजन के अधिकारी बनते हैं और वो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद में। ये ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लो कि अधर्म करने वाले बड़े सुखी हैं।
तुम्हारा शरीर सैकड़ों आदि व्याधियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा रोग कामादिश दाहाकुलम, ये काम हृदय को जलाता रहता है जब तक भगवान का भजन परिपक्व नहीं हो जाता। भजन होता है पर परिपक्व नहीं होता, तब तक इनका आक्रमण होता रहता है। साधक सावधान। देहम तिष्ठतु यातु वा, ये अभी रहे या अभी छूट जाए क्या फर्क पड़ता है। हम राधा राधा बोल रहे, अच्छे आचरण से चल रहे, हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझिए, भगवत प्राप्ति कोई समय सीमा में नहीं है। भगवत प्राप्ति आपका चिंतन, आपका आश्रय, आपका समर्पण। अभी तो अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पर हम समेट नहीं पा रहे। जितना समेट पाने में समय लगेगा उतनी भगवत प्राप्ति विलंब है। यदि ऐसा कर सके तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अब ही सुधरे आज, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु से अपना संबंधार्थ भाव, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, आर्त भाव से तन्मय होकर राधा। बस इसी के लिए तो भजन कर रहे हैं कि वो भाव आ जाए, जो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही दर्शन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। ये हृदयेश्वर को समर्पित हो गया तो अभी प्राण निकल जाए क्या फर्क पड़ता है। और अगर प्रभु से विमुख हैं तो तुम 100 वर्ष जियो, 125 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। केवल जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये शरीर रहे या ना रहे, तुम इस बात को पकड़ लो कि अब जितनी श्वासें हैं ये हरि शरणम, ये भगवत चरणारविंद में व्यतीत होंगी, तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कह रहे हैं देहम तिष्ठतु यातु वा हरि रसई त्वम नंद वृंदावने। ये तुम्हारे अंदर निष्ठा कैसे आएगी कि आज से मैं नियम लेता हूं, मैं प्रभु का हूं और अब जितनी श्वासें हैं प्रभु का भजन करूंगा। बोले वृंदावन आ जाओ। वृंदावन तुम्हें रसिकों का संग प्रदान करेगा और रसिक संग सुखकारी, वो तुम्हारे हृदय में निष्ठा पैदा कर देंगे। ये सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में होती है। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी वृत्तियां हैं, कुछ क्षण के सत्संग में इतना पावर है कि आपके अंदर आने लगेगा आज से नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा और अब मैं सतमार्ग में चलूंगा। ऐसा कि आप केवल सत्संग के वचन सुनकर कुमार्गगामी उन दृढ़ बंधनों को जिनको तोड़ना कठिन है तोड़ देते हैं, तो आप सत्संग के प्रभाव से इसको भी छोड़ सकते हैं। शरीर राग को सर्वसंगो पहो ही माम, भगवान के वचन है। सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम, समस्त संगों से असंग करके भगवान के प्रेम रंग में रंग देता है। श्रीपाद कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला देगा और उनके संग से ऐसा रंग चढ़ेगा कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हरिराम व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं वृंदावन को वास करी, छाड़ी जगत की आस, व्यास सुरसिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश, हुए नव जन्म प्रकाश। अरे भाई, यदि कहीं तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, दिन 2 दिन 4 दिन, अगर यहां 3 रात्रि वास कर ले तो आवागमन के चक्र से मुक्त होने की नींव रख दी, दुर्गति नहीं हो सकती। फिर अहो भाग्य जिनको वास मिला है, बड़ी महिमा है। छाड़ी जगत की आस, खास बात समझनी है। हमारे हृदय में एक आशा है कि जगत के लोगों से, भोगों से हमें सुख मिल जाएगा।
नहीं मिलेगा। देख लो, सब करके देख लो। जन्म के जन्म नष्ट हो गए, सुख नहीं मिला। सुख का मतलब होता है चिंतन रहित हृदय हो जाना, संसार के चिंतन। जैसे जो हमें चाहिए वो मिल गया, अब हमको तृप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भगवान दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी को गुरु बनाया। जनकपुरी में रहती थी, विदेहराज की नगरी में। श्रृंगार करके संध्या काल के बैठ गई और रास्ता देख रही, कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, हमारा जीवन चलेगा। अब ये पुरुष आ रहा है शायद मेरे पास। अब ये पुरुष, रात्रि के 12 बज गए। घृणा पैदा हो गई अपने इस कृत्य पर और कहा, धिक्कार है मुझको, मैं शरीर बेचकर जीवन यापन करना चाहती हूं अन्य पुरुषों से, और मेरे हृदय में परम पुरुष भगवान विराजमान है, कभी स्मृति नहीं गई। आज से मैं नियम लेती हूं, जगत की आशा का त्याग करके एकमात्र आत्माराम भगवान का ही चिंतन करूं। वही गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु। और कितना महामहिम उसका संकल्प बना कि हरिवंश महाप्रभु ने रस ग्रंथ 84 जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जो वितीलो, प्रगट पिंगला गायो। रस समुद्र 84 जी में पिंगला का स्मरण किया। क्या हुआ पिंगला का? सबसे जोर की बात हुई जो साधक बहुत वर्षों में नहीं कर पाता, निश्चय आज से मैं किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, आज से मैं अपने हृदय में विराजमान भगवान से ही संतुष्ट रहूंगी। अब वो हमारे जीवन को चलाएंगे। वही गुरु बना लिया उसको। हम लोग बहुत लंबी यात्रा जीवन की करते हैं, लेकिन हमारा निश्चय बहुत फिसड्डी होता है। जहां कोई संयोग प्राप्त हुआ इंद्रियों का या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, वहां हम ढुलक जाते हैं। निश्चय ही भगवत प्राप्ति कराता है, बात समझ लो। छाड़ी जगत की आस, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कितने ऐसे रोज उदाहरण आते हैं। एक ही लड़का था, वो उनको लेकर चला गया, अब हम तो बैठे हैं, हमारा मन उसी में लगा है, वो हमें देख नहीं रहा, हमसे बात नहीं, अब रो। अगर गोविंद को अपना माने होते तो कृपा मना लेते कि आज गोविंद की कृपा हुई, मैं झूठे संबंध में फंसा था, आज से मुझे निहाल कर दिया। केवल प्रभु का भरोसा, आप केवल प्रभु का भजन करेंगे और अपने प्राण रूपी पुष्प गोविंद के चरणों में चढ़ा देंगे, निहाल हो जाए। नहीं किया, क्यों? क्योंकि जगत की आस बंधी रही। ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। छाड़ी जगत की आस नहीं छूटती, ये आशा नहीं छूटती। क्या करे? तो ब्यास सुर सिकन हिल मिले, हुए नव जन्म प्रकाश। तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा यदि किसी रसिक महापुरुष से अपना हृदय मिला दो। हिल मिल, ऐसा नहीं होता है। हमारे अनुकूल तो गुरुदेव भगवान, हमारे प्रतिकूल तो भौं चढ़ गई, हम नहीं मानते। क्यों? अनुकूलता को गुरु माना है, अपने मन की अनुकूलता को गुरु माना है। ये वही मन है जो दुर्गति करा रहा है। बहुत विचित्र है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बैठी हुई है जो हम लाभ नहीं ले पाते हैं। उन भावनाओं को देखो, शुरुआत यहीं से की थी। अपने हृदय को देखो और उन दोषों को निकालो। दोषों को निकालने के लिए आए हो। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपना मार्ग नहीं है। अपने को सब में प्रभु देखकर नमन। हमें जो बात देखने से जलन होती, परेशान, हम कभी देखेंगे ही नहीं, ऐसे रखेंगे। हम अपने हृदय को पावन करने वाली बात ही नहीं सोचते। रसिकों से अपने हृदय को मिला दो। हृदय को, अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। जैसी आज्ञा होगी, आपके लिए जो दिनचर्या मिली है, आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप उसमें रत रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। और भगवत प्रेमी महात्मा जिसके जीवन में आ गए, वो अंतिम जन्म होता है जब द्रवहि दीन दयालु राग हो, तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति मिल गई तो समझ लो कि भगवान
हमें इस संसार समुद्र से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए मेरे अंदर श्रद्धा प्रकट की और ये अवसर प्रदान किया। हुए 9 जन्म प्रकाश। फिर वही बात कह रहा हूं, निश्चय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक चोर था, वो किसी धनी मानी के यहां से चोरी करके भागा, तो उसके अंग रक्षक पीछे लगे, जो ग्रह की रक्षा करने वाले और उसके शरीर रक्षा करने वाले बड़ा धनी मानी पुरुष था। वो भागे तो विचार किया कि अब पीछे लग गए हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो जो चोरी की थी वो तो इधर उधर फेंक दिया। और श्री चतुर्भुजदास जी, महाप्रभु बंचंद जी के शिष्य, हरिवंश महाप्रभु के पुत्र बंचंद जी के बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा थे, प्रियालाल के अनुराग में। वो बहुत सैकड़ों संतों की मंडली लेकर जगत उद्धार के लिए भ्रमण करते थे, तो वहां भगवत चर्चा कर रहे थे। अब वो जाकर चुपचाप सब श्रोताओं के बीच में बैठ गया, तो उन कर्मचारियों ने विचार किया कि यहां तो भक्त बैठे हैं, चोर काहे को बैठेगा, वो और दूसरी दिशाओं में ढूंढने लगे। उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रियालाल के नाम मंत्र में चित्त को लगाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यदि पुनः ना करे तो। अब लो नशानी अब ना नशे। इतनी बात वो सुन पाया। सत्संग हो रहा था, सब फिर जब चले गए सत्संग के बाद तो पास पहुंचा, महाराज क्या ये सत्य विषय है कि यदि दीक्षा ले ली जाए और ऐसी गलती दोबारा ना की जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप महाराज मैं चोर हूं, बहुत चोरी की है और चोरी करने में हिंसा भी की है, हत्याएं भी की है, महापापी हूं, पर आपकी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आप अगर मुझे दीक्षा दे दें तो मेरा नया जन्म हो जाएगा और मैं आपके सामने कहता हूं कभी अब पाप नहीं करूंगा। तो उनका तुम तो सबसे पहले अधिकारी हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई विधान नहीं कि तुम ये लाओ वो लाओ, नहा के आओ। अभी संतों के पास माला झोली कंठी, तो जब वो प्रचार प्रसार में भगवत रस में थे तो थी, तत्काल कंठी बांधी और ये श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से युक्त तिलक की रचना की और कहा आज से ये मंत्र जपो और अपवित्र जब शरीर तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब सुबह तिलक लगाए, एकदम द्वादश तिलक और निकला। अब वो खोजई में थे, उनके सैनिक जन तुरंत पकड़ लिया, ये वही है जो चोरी किया था। धनी ने भी देखा, हाँ यही है, चोर है। वो बोले मैं चोर नहीं हूं, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अरे बोले बात बनाता, राजा के पास ले गए। उस समय सत्य को प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती थी। हाथ में नवीन कोमल पीपल का पत्ता, उसके ऊपर कच्चा सूत और उसके ऊपर जला हुआ लोहे का लाल ऐसे फाल वो रखा जाता है। अगर वो धागा झुलस गया तो तुम असत्य हो, और अगर नहीं झुलसा तो 7 कदम चलो और फेंक दो, तुम सत्य हो। ऐसा उस समय पद्धति थी। ये कहें कि यही चोर है और वो कह रहे थे कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। अब चोर को परीक्षा देनी पड़ेगी। वही प्रक्रिया हुई। ऐसे रखा और मन में निश्चय किया, गुरुदेव आपने कहा था दीक्षा के बाद नया जन्म, और उच्च स्वर से बोला इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, और 7 कदम चला, फार फेंक दिया, झुलसा भी नहीं। अब राजा ने कहा इस धनी को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इसने ऐसे शुद्ध वैष्णव को चोर कहा और यहां आकर दंड देने का विधान। अब वो बोले महाराज फांसी मत दीजिए, सही कह रहे हैं। बोले आप कैसे सही मान सकते हैं, आपको तो प्रमाण दे दे। बोले इस जन्म में चोरी नहीं की, पीछे जन्म में की थी। बोले कल की बात है, तुम पीछे जन्म? हाँ तो शाम के हमारा गुरु मंत्र हुआ है, पूरा रहस्य बताया। तो देखो निश्चय का कोई अन्य अनुष्ठान नहीं, गुरु का वर्ण किया और निश्चय किया कि जो गुरुदेव कह रहे वो सत्य है, तो प्रमाणित कर दिया कि सत्य है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यास सु रसिकन हिल मिले। गुरुदेव मां की तरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे ना एक दूसरे से ईर्ष्या राग द्वेष, तो लगता बचाओ इनको, किसी तरह बचाओ।
राग, द्वेष, ईर्ष्या ये इतने बड़े शत्रु हैं कि सारे सुकृत का नाश कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? आराध्य देव गुरुदेव से विश्वास नहीं रह जाता। नहीं, ये उनको ज्यादा आदर देते हैं, वो उनको ज्यादा ऐसा नहीं है। मां के अगर 4 पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, वो सबको बराबर प्यार करती। हां, तुम्हारी दृष्टि में लगेगा मां में पक्षपात, मां के हृदय में ऐसा नहीं। तो अनंत करुणा वरुणालय प्रभु को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है, वो कहीं किसी से कम ज्यादा थोड़ी, वो तो समदर्शी होते हैं। हां, अधिकारानुसार व्यवहार करते दिखाई देंगे, लेकिन उनमें पक्षपात नहीं, सबके समान भाव, सबका समान कल्याण हो, ऐसा भाव होता है। रसिकंसु हिलमिली, हमारा हृदय मिल जाए। एक बार हितधाम में थे, तो कोई सत्संग दूसरे के मोबाइल में डालना था, तो दूसरा वो जो कर, तो उनका ब्लूटूथ सिस्टम उस समय जो हितधाम में थे, उनका ऐसा, तुम अपना को, हम सुन रहे थे, देख रहे थे, तो चिंतनीय विषय, हाँ, हमका ये सिस्टम, शायद ऐसा ही सिस्टम गुरु शिष्य का होता है। अगर उसका हृदय खुला, समर्पण, गुरु ने अपने हृदय की वस्तु उसमें डाल दी, जब तक आपका ब्लूटूथ सिस्टम नहीं खुलेगा तब तक वो उसमें नहीं जाएगा। उस समय, अब नया कोई सिस्टम हमने देखा ले भी, क्योंकि जब बच्चे करते तो हमें समझ में आता। अगर आपका हृदय गुरु के प्रति समर्पित है, खुला हृदय, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मान रहित संपूर्णता भाव, जैसे लौकिकता में अपनी मां से कोई प्यार करता है, सहृदय, ऐसे अपने गुरुदेव से, मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन, गुरु की वस्तु अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। जैसे नाभाजी के हृदय में अग्रदेवाचार्य जी की वस्तु सकिल गई। गुरु शिष्य का संबंध ये एक हृदय वाला होता है। देखने में 2 तन दिखाई देते हैं, शिष्य और गुरु। वस्तुतः गुरु शिष्य के हृदय में बैठकर अभेद स्थिति पैदा कर देता है। जो गुरु वही शिष्य, जैसे नारद जी के लिए आया है, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, अपने समान सबको बनाने की भावना सदगुरु में होती है। हुए नव जन्म प्रकाश, क्या आप अपना नया जन्म मानते हैं कि हमारा गुरु से हुआ है? हमारा कोई और संबंधी नहीं, सिर्फ गुरुदेव। गुरुदेव ही हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं, ऐसा भाव आएगा। गा तो लेंगे गुरुर ब्रह्मा, गुरु जी के द्वारा हमारे नए जन्म की सृष्टि हुई। गुरुर विष्णु, गुरुदेव ही हमारे सद्गुणों का पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। और गुरु हमारे दुर्गुणों का विनाश करने वाले, इसलिए गुरु महेश्वर। और गुरु साक्षात परब्रह्म, जिसकी हमें जानकारी करनी, जिसे हमें पाना है, वो हमारे सामने बैठे हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम। कहां है भाव? भाव का ही सारा खेल है। भाव तो एक व्यक्तित्व का देख रहे हो आप, तो एक व्यक्ति से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। साक्षात परब्रह्म, कहां भावना है? तभी जो होए नव जन्म प्रकाश, वो नहीं हो पाता। गुरु मंत्र लिया, गुरु को परमार्थ पथ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तन मन वचन से वर्ण किया। अब हमारी मां गुरु, हमारे पिता गुरु, हमारे स्वामी गुरु, हमारे सर्वस्व गुरुदेव, इसी से प्राप्त हो जाता है। इसी को तो समेटना साधना कहते हैं। चाहे इष्ट पे समेट दो, चाहे गुरु पे समेट दो, बात हो जाएगी। इनके सिवा मेरा कोई नहीं। ध्यान मूलम गुरु, हमारे ध्यान का विषय गुरुदेव है, हमारे चिंतन का विषय गुरुदेव है, हमारा मंत्र गुरुदेव के वाक्य हैं, हमारा मोक्ष गुरुदेव की कृपा है। क्या समस्या? समस्या है ना मानना। कर लेते हैं व्यवहारिक संबंध जैसा, लेकिन हमारा भाव नहीं होता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा भाव आ जाए तो ये सिस्टम अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा, देना नहीं पड़ता। अग्रदेवाचार्य जी को पता नहीं था कि हमारे शिष्य नाभाजी की इतनी ऊंची स्थिति आ गई। वो तो तब पता चला जब अंतर में जाके बात की। गुरु को भी नहीं पता कि हमारे शिष्य क्यों
इतना भाव समर्पित हृदय से अपने आप सकिल गई वस्तु, वहां पहुंच जागृत हो गई। व्यास इसीलिए आगे का दोहा कह रहे, बहुत अखंड विद्वान और परम रस में डूबे हुए और सूक्ष्मता में विशाखा सखी के अंश से प्रकट हुए हरिराम व्यास जी। व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न छिन सहे जगत की पीर। कैसे चला जाता है इस रस के मार्ग में? कह रहे हैं ये बहुत कठिन रहनी है। कोई वीर बहादुर इस मार्ग में चलता है। वीर बहादुर, बाहर के वीर बहादुर तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये वीर बहादुर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको परास्त करके, परास्त कैसे होते हैं? सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। संपूर्ण जीवन गुरु की आज्ञा में और सहनशीलता हृदय में, तितिक्षवा महान सहनशील, हर परिस्थिति को सहकर कोई जान न पाया और निकल गए, उसे कहते हैं वीर बहादुर। बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। नागरीदास जी, बड़ा कठिन है भजन मार्ग में चलना। क्यों? इतनी विपरीतता आती है कि वहीं वो टूट जाता है। वो जिसको रसिकों का संग नहीं, अगर सत्संग मिल रहा है, शुद्ध और अशुद्ध भी सत्संग होता है। हां, यदि हम कामना रख करके गा तो भगवत यश रहे हैं, लेकिन कामना धन की है, मान की है, सम्मान की है, तो असर नहीं होगा। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान, ये कपट है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर शुद्ध हृदय से सबका मंगल हो, मेरे प्रभु सब रूपों में है, सब निर्दोष हो, सब स्वस्थ हो, सब सुख शांति को प्राप्त हो, तो एक एक वचन तीर की तरह तुम्हारे अंदर चुभेगा और तुम्हें उठाकर दलदल से, मोह दलदल से, वासनाओं के दलदल से सतमार्ग के प्रकाश में खड़ा कर देगा। बड़ा कठिन है रसिक मार्ग पे चलना, बहुत कठिन है। देह सजाना, देह का मान प्राप्त करना, देह के भोग प्राप्त करना, गान करना सच्चिदानंद का, हो सकता है ऐसा, लेकिन देह राग त्याग करना, मान का मिटिया मेट कर देना, सब विकारों पर विजय प्राप्त करके लाडली लाल के अनुराग में, ये बहुत कठिन बात है। इस मार्ग में चलने वाला उपासक ध्यान दे, व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं और साहे जगत की पीर। कोई तुम्हारा उपहास करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई कुछ, सहना है। जब सह जाओगे तो घड़ा मजबूत हो जाएगा, उसमें प्रेम रखने लायक हो जाएगा। जैसे कच्ची माटी का घड़ा पहले सूर्य के ताप में तपाया जाता है, इतने में भी वो रस रखने लायक नहीं हुआ, फिर जलते हुए आवे के बीच में रखा जाता है, और जब पक जाता है तब कुछ भी द्रवित पदार्थ रखो, अब वो फैलेगा नहीं। अगर कच्चा घड़ा हो तो एक चुल्लू पानी डाल दो, फैल जाएगा। कच्चा घड़ा है अपने लोग, जरा सा विकार आया, प्रतिकूलता ही फैल गए। क्यों? क्योंकि तपाया नहीं गया। ये भगवान क्यों अपने भक्तों को प्रतिकूलता देते हैं? आवे में रख के तपाते हैं। क्यों? क्योंकि महाआनंद आना है। यहां तो थोड़ा सा सुख मिल गया तो देखो कैसे फूले डोल रहे हैं, और दुख मिला तो जीवन ही से निराश हो गए। हाँ, कितने से बात करते तो लगता है क्या तुम्हारी बुद्धि है? अरे ये जीवन निराश होने के लिए नहीं मिला, निराश को निराश करने के लिए मिला है। अविनाशी हो, निराशा भी निराश हो जाए उपाय करते करते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा का प्रभाव नहीं, निराश खुद निराश होकर लौट जाए, भय खुद भयभीत हो जाए, तुम ऐसे हो। पर अपने को भूल करके आप संसार शरीर को अपना मान करके इसीलिए इस दुर्दशा को प्राप्त हो। मन आनंद घटे नहीं सहे जगत की पीर। फिर बढ़ते बढ़ते वो मार्ग
प्रकाशित हो जाता है, जहां आनंद ही आनंद है, दुख का लेश नहीं है। व्यास रसिकता सो कहे, काटे माया फंद, हरिजन सो हिल मिल रहे, कबहु न व्यापे द्वंद। रसिक कौन? जिसके संग से ही माया मोह का नाश हो जाए। ये अनायास बिना प्रयास के जिस माया को छोड़ना बड़ा कठिन है, रसिक संग से हो जाएगा। आपको पता चला कैसे जीवन हमारा कहां से कहां पहुंच गया? यह है रसिक शेखर हरिवंश चंद्रजू की कृपा, ये रसिक शेखर गुरुदेव की कृपा। उसे रसिक कहते हैं जो मैं मोर तोर तय जहां तक दृष्टि जाए समस्त आसक्तियों का नाश स्वयं कर ले, और जो संग में आवे काटे माया फंद, उसके माया का नाश कर दे। और चार भगवत प्रेमी जब मिले तो प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जहां चार बैठे, खान पान की चर्चा, देह की चर्चा, बड़ा विचित्र सा है। हरिजन सो हिल मिल रहे, कैसे हिला मिला जाता है? बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवत तत्व की चर्चा, भगवत प्रेम की चर्चा, चार मिले, अश्रु प्रवाह, रोमांच, और दिन भर याद रहे कि आज किसी साधु का संग हुआ। बकवास, व्यर्थ प्रपंच की बातें बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी जन्म में भगवत मार्ग में चलना चाहते तो इसका विस्मरण करना है। ये सब हमारा आधार कार्ड श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है, हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा जन्म श्यामा श्याम, हमारा मरण उनके चरणों में, हमारा अस्तित्व नहीं है। कबहु न व्यापत द्वंद्व, फिर कोई द्वंद्व स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप द्वंद्वातीत थे, हैं, रहेंगे। समझो अपने आप को, आप जैसा कोई शक्तिशाली और धनी नहीं है। आप आनंद के धनी हैं, आप भगवत शक्तियों के अंश हैं। जितनी शक्तियां प्रभु के पास, वही सब अंश रूप में आप में है। जो चाहो आप जागृत कर लो, लेकिन आप जागृत कर रहे हो काम को, क्रोध को, लोभ को, वही आपके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, रसिकन से तजयंतरो, नर्तन हीरा पाई। हरिराम व्यास जी कह रहे कलिकाल है, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, नाम जप करो और भगवान की सेवा करो। देखो, ऐसे शब्दों से बचो जो भगवान की सेवा का निरादर करते हैं। ऐसा न समझना कि निराकार की आराधना उस विषय को नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से पूर्व में परिचय है। तब ये महापुरुष पूरे विश्व में डंका बजता था इनकी विद्वता का। हरिराम व्यास जी वो कह रहे हैं, छाती की बात कह रहे हैं। यहां भी छाती में वही बात इन गुरुजनों के प्रताप से आई। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, राधा राधा राधा। मान लो, मान लो। तो आप कहोगे कृष्ण क्यों नहीं कहते आपकी? कृष्ण 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 कृष्ण, हमने खरीद लिया है उनको। हाँ, खरीद लिया, मान लो। आप जब के देखना, अगर मुस्कुराता हुआ बंसी वाला तुम्हारे नेत्रों में न समझ आए तो हमें बताना। अनुभव जैसे डोरी पकड़ लो, पतंग अपने आप आ जाएगी। डोरी छोड़ दो और पतंग कभी नहीं मिलने वाली। हरि प्रेमाविष्ट हो जाते। मैं क्या दूं, मेरी प्रियाजू का नाम जप रहा है। हाँ, प्रेमाविष्ट हरि उसके पीछे पीछे डोलते हैं। ये पराविद्या राधा नाम है। ये दान करने के लिए सजनी जो प्रगट भई। कभी जिभ्या से श्यामा कुंज बिहारी के सिवा नहीं निकला स्वामी हरदास जी।
बिहारी जो सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान, ये कांतिक रस है आगम निगम पुराण, जिस तत्व को नेति नेति कहते हैं, जिसे जाहि विरंच उमापति नाये, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, हमारी प्यारी जू के अधीन है, जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को सिरताज। मान लो तुमसे कुछ लेना नहीं है, राधा राधा बिना तर्क और संशय के शुरू कर दो, न कलिकाल न कोई विनायक न कोई पाप तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा, विश्वास कर लीजिए। और प्रियालाल का प्रेम, इसमें दोनों युगल सरकार समाये हुए, रा रसदात्री धा धारण करने वाले लालजू महाराज, मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। ये रा और धा हमारे प्रिया प्रीतम है, जुगल सरकार है। राधा नायमयु कार्यम हनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस। बार बार आपसे प्रार्थना करें जा, राधा वहां कोई बाधा नहीं। और लालजू महाराज अधीन रहते हैं, अधीन। आहा, यदि किशोरी जू का नाम जिभ्या पे है, लालजू महाराज। एक बार बंसी सखी अधरों पे लालजू के विराजमान होकर चहक रही थी। इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? सदैव लालजू का अधरामृत पान करके पुष्ट होती हैं बंसी जी, अपने कर कमल की गादी पर विराजमान करके, और एक कर कमल से उनके चरण चापते रहते हैं। अधरों का पान, कर कमल पे, कर कमल रूपी सैया पे विराजमान, और चरण चापते रहते हैं। बंसी जी की इस रस भरी स्थिति को देखकर लाडली जी ने कहा, लाओ हमें, हम बजाएंगी। लालजू ने कहा, आपसे तो बजेगी नहीं। लाडली जी समस्त कलाओं में प्रवीण, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंसी ने, लालजू ने कहा, प्रिया जो पक्का नहीं बजेगी आपसे। ले ली, अधरों पे रखा, बंसी मौन। ललिताजू की तरफ देखा कि ये बज क्यों नहीं बजेगी लाडली जी आपसे। क्यों? क्योंकि आप जब बोलोगी तो श्याम श्याम बोलोगी, और बंसी का नियम है, प्रण है, रसना कटो जो अन रटो। ये बोलेगी तो राधा राधा, आप राधा गाओगी ले, इसलिए बंसी बोलने वाली ले। हाँ, बंसी जो हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट भये, ये राधा नाम के दाता, जिसमें लालजू महाराज अत्यंत आसक्त है। हरि रसना राधा राधा रट, मान लो प्रार्थना, परिणाम खुद देख लेना। व्यास कठिन कलिकाल है। क्या इसकी कठिनता है? हम ज्ञान विज्ञान वर्णन करते हैं, स्थिति नहीं आने देता है। स्थिति रहती है भोगों में, बहुत सुलझी हुई बात है। ऊपर से तर्क के द्वारा आप हमारा मुंह बंद कर सकते हो, किसी का मुंह बंद कर सकते हो। विद्वता ऐसी हो सकती, मानते हैं। बात विद्वता की स्थिति की होती है। स्थिति, कोई भी विकार आपके हृदय में स्फुरित ही नहीं हो रहा। कलिकाल है, आहार विहार दृश्य संयोग ऐसे हैं कि टिकती नहीं है वृत्ति, चंचल बनी रहती, चलायमान बनी रहती। तो ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। राधा राधा राधा। और हमारे जो प्रभु की सेवा है, देखो, कहीं भी सेवा करो, कहीं भी, किसी की भी, उसमें भगवत भाव कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब पता नहीं कौन सी हवा चली है कि भगवत सेवा का निषेध किया जा रहा है, और वो बिना गुरुदेव मूर्तिमान जो उनकी सेवा किए कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेगा? सेवा करनी ही पड़ेगी। गुरुदेव अगर हैं तो चराचर जगत में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो हम गुरुदेव मान करके देखें या आराध्य देव मान करके देखें, बिना उपासना के कोई आगे बढ़ता ही नहीं। पर आजकल ऐसी कुछ भावना चली है कि जो नए साधक हैं, एक क्षण में बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसे ऐसे संग हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं, श्री जी जब किसी पर द्रवित होती हैं तो रसिक संग मिल जाता है। गली में पड़ा हुआ लोहा जिसे लोग पैरों से कुचल कर जाते थे,
पारसमणि ने छू दिया, सोना बन गया। अब वो आभूषण बन करके आराध्य देव के कुंडल कंकन में विराजमान। अब ये लगता है यार ये तो कल चरणों के नीचे पड़ा हुआ एक जंगहा लोहा था, हो क्या गया? ये पारसमणि का आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। आयस माने लोहा, कनक माने स्वर्ण, पारसमणि का प्रभाव, गुरुदेव की कृपा, रसिक की कृपा। तो कह रहे हैं ये कलिकाल सच्ची मानिए, बात बना लेना अलग है लेकिन स्थिति देखना अलग। महाराज जी जिस कुटी में रहते थे, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, एक छोटी सी मटकी, उसमें चून ब्रजवासियों और लकड़ी और कंडा, ना किसी का आना, ना किसी का जाना, ना किसी से कोई मतलब। ऐसे ना बिजली, ना मतलब सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे, रात उनकी सेवा में रहे, रात में उठे, कब सोते हैं कब? अगर कभी सोते हुए विश्राम पा तो थोड़ा सा बस वही 2 3 4 ऐसे ऐसे देखा। ये हर समय हम लोगों का क्या जीवन है, महापुरुषों का इतनी, और गीता भागवत वेदांत शास्त्र जहां जहां से चर्चा की वहां वहां से घेर करके, वहीं यद्यपि मौन महाराज जी बोलते, वहीं वहीं से घेर कर वहीं प्रियालाल के चरणों में। तब ये कोई न समझे कि ज्ञान शास्त्रों का, हाँ, समस्त उपनिषद गीता भागवत जो जो प्रश्न किया जहां जहां से, तब ये कहा जाता है रसिकों से हिल मिल करके नवजीवन प्रकाशित होता है। अब वो है कहां? विचार करके देखिए, नाम विराजमान है, रूप विराजमान है, रात दिन परिचर्या जो पहले थी एकांत में, वही आज सबको पान करा रहे। आज पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत होता है कि महापुरुषों द्वारा सेवित स्वामी हरिदास जी, बिहारी जी महाराज, गोपाल भट्ट जी, राधा रमन, ये ऐसे महान की इनकी भावना से सच्चिदानंद वपु। अब आप देखिए श्री गोपाल भट्ट जी को कोई आया बड़ा भावुक कि आपके कौन से ठाकुर जी हैं, उनको हम वस्त्र आभूषण देना चाहते हैं। सबके ठाकुरों को दे रहे थे, मन में एकदम शालिग्राम भगवान विराजते, मन में आया हमारे ठाकुर जी के, बस भक्त का चिंतन गाढ़ हुआ कि वही शालिग्राम से साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप राधा रमण सरकार विराजमान है। हम लोग जो आज सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ये उनके मन का चिंतन हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी निधिवंदाज में बस ऐसे देखते रहते, मुस्कुराते रहते। विठल विपुल देव जी महाराज प्रणाम किए, कहा महाराज स्वामी जी इधर क्या है कुंज में? बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? देखो। देखा वो बिहारी बिहारिन जो चरणों में गिरे, बोले प्रभु हमारी आकांक्षा है, अगर ये जन साधारण भी इनको देख पाए तो कल्याण हो जाएगा। संतों का हृदय कैसा होता? स्वामी जी ने देखा, प्रार्थना करी, तो प्रिया प्रीतम तत्काल मिलित रूप धारण किए और बांके बिहारी के रूप में सीधे सच्चिदानंद बपू। ये हमारे जो वृंदावन के ठाकुर है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम मिलित रूप है। नाम रूप की अवहेलना की जा रही, कौन सा कितना बड़ा ज्ञान है, कौन सी, हमें तो समझ में नहीं आता। क्या आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की छवि नहीं है? क्या उनका पूजन नहीं? क्या गुरुदेव का पूजन नहीं? या किसी भी महापुरुष का क्या उसकी आराधना नहीं? बस हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों से त्रुटि होती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की दृष्टि रहित होते तभी ये खंडन मंडन चलता है। सबसे प्रार्थना है, यह कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। हमारी प्रार्थना मान लो, महापुरुषों की बात मान लो। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी कह के कह रहा हूं, अगर मेरी जबान थोड़ा भी कुछ ऐसा बोले तो गल जाए, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रामा। गोस्वामी जी कहते हैं। एक जज स्वामी थे, गीता वाटिका से उनका चरित्र भी निकला, तो उनको किसी घटना से एकदम वैराग्य हुआ।
और निकल पड़े कि जिस नारायण ने मुझे सत्य का परिचय दिया, अब मैं भजन करके उनको प्राप्त करूंगा। ऋषिकेश गए, हरिद्वार बड़े बड़े संतों से मिलते और जहां कहते कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज, मेरे पास इतना इतना सब वैभव, मैं देकर संन्यास लेना चाहता हूं, तुरंत आदेश हो जाता, गंगा स्नान करके और दोबारा वापस नहीं जाते। क्योंकि उनको लगा कि जो मेरे पद और मेरे धन का महत्व रखेगा वो मुझे इससे राग रहित कैसे कर पाएगा। बहुत प्रवीण बुद्धि थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो जब प्रबल विरह जागृत होता है गुरु का या इष्ट का, तो प्राण रूपी पुष्प देने में संकोच नहीं होता। तो अब हिमालय में तो एक से एक पहाड़ है, पहाड़ में चढ़े और सोचा अपने प्राण विसर्जित कर देता हूं, क्योंकि मुझे जैसे गुरु चाहिए थे वो मिल ही नहीं रहे। जो मेरे पद का सम्मान न करें और मेरी संपत्ति का सम्मान न करें, मुझे ऐसे गुरु चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जे ही कूदने को ये पीछे से किसी ने पकड़ लिया, वो है नारायण, वो हरि। ए क्या चाहिए तेरे को, क्यों आत्महत्या करता है? पीछे मेरे एक दिव्य संत, उनका गुरुदेव का वर्ण, तो नारायण 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 नारायण, बस अंतर ध्यान, बस नारायण नारायण नारायण, इतना जप किया। एक टाट लगाए हुए थे, बस हर समय श्वास श्वास। तो जब भाई जी के समीप गए गीता वाटिका, तो वहां एक महिमा साधकों को दिखाते कि नाम जप की देखो, एक ऐसे नली रखते थे वो प्लास्टिक की, कहीं भी लगा दे, ऐसे कान में लगा तो वहां से निकलता नारायण नारायण नारायण। जैसे आप देखो नस नाड़ी धड़कती ना, हर नस नाड़ी से निकल, यहां लगा के ऐसे लगा के नारायण नारायण नारायण। नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना। अरे जो रूप का आसक्त हो गया उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। भगवान शंकर देखो ना, जहां जहां हमारे प्रभु अवतार लेते हैं, रूप दर्शन के लिए जाते। और मैया यशोदा जी कह रही, ए बाबा ये बड़े बड़े सांप बिच्छू, मेरा लाला डर जाएगा। तुम्हारा मुस्कुरा के कह रहे हैं, हमारे गले में तो एक ही 5 ही फण वाले सर्प देख रही हो, ये 1000 फण वाले के ऊपर सोने वाला है, इसको कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान से लाओ, सामने लाओ। दर्शन करते हैं बाल गोविंद। मैया ये हीरा जवाहरात तू हटा दे, एक बार केवल अवसर दे, मैं इस लाला के चरण अपने माथे पे रख लूं। ना बाबा छूने तो नहीं दे। मैया मैंने एक सिद्धि प्राप्त की, मैं जिसे छू लेता हूं उसे नजर नहीं लगती, उसे कोई बाधा नहीं। भोरी मैया तो फिर जल्दी छुआ दे। भगवान के चरण से, महादेव जी परम ज्ञानियों के गुरु। और मैया मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक लाला का प्रसादी वस्त्र नहीं दोगे। प्रसादी वस्त्र लेते, क्या स्वरूप है। अरे कोई भी हो, संत की प्रसादी, इष्ट की प्रसादी, वो हमारी बुद्धि को पावन करती है। प्रसाद का अनादर बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ध्यान रखना। जगन्नाथपुरी में एक राजा पांसे खेल रहे थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद सरकार का गया। सेवकों ने कहा, महाराज ये स्वामी जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो पासा ऐसे लिए थे, ऐसे ले लिया। बहुत कष्ट हुआ पार्षदों। महाराज होश में, प्रभु का प्रसाद बाएं हाथ से, कभी ऐसे नहीं किया जाता, बाएं हाथ से ऐसे नहीं किया जाता, ध्यान रखना। वैसे प्राय मोबाइल है हाथ में तो उससे बना रहे हैं वीडियो और ऐसे कर रहे हैं, ये जानते हो दुश्मन से किया जाता है, शत्रु से। ये ऐसे नहीं किया। प्राय नए बच्चे हैं ना, उनको ज्ञान है नहीं, तो मोबाइल छूटे ना, क्योंकि वो वीडियो बना रहे हैं, वो ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं, भगवान के सामने दाहिने हाथ से भी ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। 32 सेवा अपराधों में एक हाथ से ऐसे प्रणाम कर, फिर तो भारी अपराध बन गया भगवान का प्रसाद। पार्षदों ने कहा, महाराज बिल्कुल सहन नहीं होगा, आपने प्रसाद को बाएं हाथ। अब उनको हो, यद्यपि वो महाभागवत थे, पर वो खेल में ऐसी, तो उनका दाहिना हाथ फिर किस काम का, इसको कटवा देंगे। पूरा प्रसंग आता, कटवा दिया। मुझे ऐसा हाथ नहीं चाहिए जो भगवान के प्रसाद के समय बायां हाथ उठा।
बहुत सावधानी। हमें भगवत मार्ग मिला है, अगर हम सावधानी नहीं रख पाए तो जीवन का जो लाभ है, नाम भगवान का, रूप भगवान का, प्रसाद भगवान का, ये हमारे समस्त मलों का नाश करता है। अगर कोई संत छू करके, यहां बहुत सूक्ष्म विषय है, बड़े बड़े महापुरुष, पूज्य श्री मथुरा दास जी सिद्ध महापुरुष थे, भक्तमाल जी कंठस्थ थी, कभी ककाहरा नहीं पढ़ा जाके, बड़ा एक अद्भुत प्रभाव था जब वो बोलते थे, बहुत बहुत सीधे सरल भाषा में। ऐसा लगता था हम मतलब किसी वैकुंठ में बैठे हुए, हम किसी दिव्य योग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सच्ची बात कहते हैं, जब वो सामने से वयोवृद्ध धीरे धीरे से बोलते, अमृतमय, मानो अमृत। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रसाद के प्रति श्रद्धा नहीं है तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये जो पता नहीं आजकल कैसा भाव चला है कि भगवान के प्रसाद, वो कह रहे थे अगर किसी संत के पास जाओ, आसपास कहीं रज दिखाई दे तो ऐसे माथे पे लगा दो, वहीं चरण रज होगी, कहीं ना कहीं उनके पैर पड़े हों, और कहीं सौभाग्य मिल जाए कि वो अपने हाथ से छू के कुछ दे दें, प्रसाद है, चरणामृत है, या कोई वस्त्र प्रसाद, तब तो अहोभाग्य मनाना कि आज हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई, प्रसादी वस्त्र, प्रसादी माला, कुछ प्रसाद है ऐसा। और अगर ऐसा भी नहीं दे रहे और देख लिए आपके, मृदु भाषण कर लिए, तो सौभाग्य। यहां तो प्रसाद को कह दिया जाता कि प्रसाद के प्रति और सावधानी। जैसे तुलसी दल है, कुछ पुष्प हैं भगवत प्रसादी, इनमें चरण न पड़ने पावे, नहीं सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये इसलिए सावधानियां बरन की, इस विषय को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। एक बार भगवान शिव के पार्षद, जिनका नाम पुष्पदंत है, वो बहुत निजी भगवान शिव के पार्षद हैं, तो काशी में काशी नरेश का बगीचा था, बहुत ही सुंदर पुष्प, तो वो रात्रि में जाते थे और भगवान शिव के लिए, क्योंकि काशी नगरी भगवान शिव की है, भले वो तुम राजा होते लेकिन महाराजा तो विश्वनाथ जी हैं, वो जाते और वहां के पुष्प उतार करके लिए। पहरेदार जब सुबह विश्वनाथ जी की सेवा के लिए पुष्प लेने के लिए राजा के लिए जाते, तो कहते महाराज बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब पुष्प तो रात में उतर जाते हैं, कोई चोर आता है तो तुम लोग कैसे सुरक्षा नहीं करते? महाराज वो चोर कोई असाधारण नहीं, असाधारण है, वो अंतर्ध्यान विधि से आता है और चुराकर अंतर्ध्यान विधि से चला जाता है। हम लोग चारों तरफ होते हैं, ना हमें दिखाई देता है, पर चोरी हो जाती है। राजा बहुत प्रवीण थे, उन्होंने कहा विश्वनाथ जी के प्रसादी पुष्प और बिल्वपत्र ले आओ और बगीचे में डाल दो, पकड़ में आ जाएगा चोर कोई भी हो। जे ही डाला, पैर पड़ा पुष्पदंत जी का, सारी शक्ति खत्म, सारी अंतर्ध्यान की शक्ति, पुण्य सब खत्म। अब सैनिक लोग आए, अब ऐसे दिव्य महापुरुष को कोई स्पर्श कर सके, तो उसी समय रचना की शिव महिमना स्तोत्र और उसका गायन किया। जो ही गायन किया पुनः सामर्थ्य अंतर्ध्यान हो गए। इतने बड़े भगवत पार्षद के सुकृत नष्ट हो सकते हैं। अब जैसे दर्शन करने जा रहे राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, कुछ असावधान लोग होते हैं जो माला के साथ तुलसी दे देते हैं और वो तुलसी वो रास्ते में बिखर जाती है, उनको ज्ञान नहीं है, या तुलसी माला प्रसादी मिली, वो ऐसे ले जा रहे हैं पहन करके, जिससे और उसमें पैर पड़ गए, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान देने का विषय है। ये प्रसादी कोई साधारण नहीं है। जरा सा प्रसाद मिलता, महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाहित करते हुए माथे पे, और मानो साक्षात प्रभु का आलिंगन हो रहा है। आज पता नहीं कौन सा हम वैराग्य लिए हैं कि भगवत प्रसाद का अपमान कर देते हैं। हमें आवश्यकता नहीं, किस बात के लिए हम चल रहे हैं? अरे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तभी हम ज्ञान को प्राप्त होंगे। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान की तुलसी जी के चरणों, जो चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जी की गंध आई तो विकल हो गए दर्शन के लिए। उसी विकलता में जय विजय ने रोक दिया तो साफ दे दिया। उस गंध ने इतना मतवाला कर दिया था सनकादि को कि विकल हो गए दर्शन के लिए। ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे भगवान शंकर आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान की भगवत प्रसाद का अनादर करते हैं। कह रहे हैं व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही
रसिकन से तज अंतरो नर्तन हीरा पाए। ए रसिक संग से दूरी मत बना लेना, नहीं तुम्हारा जो हीरा तन है, अर्थात इसी तन से भजन करके हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं। अगर रसिकों का संग छूट गया तो नरकगामी आचरण ही होंगे, ऊर्ध्वगामी आचरण होने वाले नहीं। व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रज तजी अनत न जाही, वृंदावन के स्वपच लो, जूठन मांगे खाही। ये बहुत जोर की बात कही। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रसिक कौन? बोले जो ब्रज 84 कोस की सीमा का नियम ले लिया है। प्राण चाहे निकल जाए, ब्रज 84 कोस से हम बाहर नहीं जा सकते। उसमें भी कई ऐसे रसिक शेखर जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जा सकते, ऐसे है। पर छूट दे देनी चाहिए ब्रज 84 कोस की। कभी लाडली जी महाराज के दर्शन बरसाना, कभी लालजू के नंदगांव के, कभी गिरिराज महाराज, ये सब हमारे वैभव हैं वृंदावन के, सब माधुर्य वैभव हैं। तो कभी अगर हमको जाने की इच्छा हो तो हम ये नियम जरूर रखें 84 कोस का। हम अपने ब्रजमंडल में तो जा सकते हैं, कोई कोई महानुभाव ऐसे हैं वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते, बलिहारी है उनकी निष्ठा। कह रहे कि वृंदावन में सबसे बड़ा रसिक वही है जो ब्रज छोड़कर कभी जीवन में नहीं जाता। और ये शायद जाति अभिमान में ना पच पावे। विद्या रूप महत्कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जा रहा है न भक्ति निदान। ये अविद्याग्रसित अभिमान है, छोड़ देना चाहिए। वृंदावन का जो वासी है हमें केवल देखना है कि वो प्रिया प्रीतम के घर का है, ये नहीं देखना है किस जाति का है। आदेश कर रहे हैं वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाए। बहुत देह अभिमान में बहुत सूक्ष्म जाति का अभिमान बैठा रहता है। ये बड़ी साधना करने पर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, गुरु कृपा से नष्ट होता है। हरिराम व्यास जी बहुत आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। कह रहे वृंदावन के स्वपचलो जूठन मांगन खाए। वृंदावन बड़ी महिमा है, ये यहां ये नहीं देखा जाता। हम ये महापुरुषों की बात अगर आपको सुअर स्पर्श करके चला गया है, बाहर तो स्नान की भावना कर लेना, यहां मत कर लेना। ये सब परम पावन रज में लौटते हैं और ये सब महापुरुष हैं। देखो हरिराम व्यास जी कहते मुझे श्वान बना दो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते नाली का कीड़ा बना दो, उद्धव जी कह रहे हैं कोई घास गुलमलता औषधि। यहाँ जितने पशु पक्षी हैं ये सब भगवत स्वरूप है, धाम है। यहां आप सांसारिकता को मत देगा, ये सुअर छू गया, नहीं नहीं, बलिहारी है उसकी चरण रज की, वो इसी में लौट रहा है। जो रज शिव सनकादि किया वो लौट रहा है। कह रहे व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। ऐ रसिक जनों, जो भगवत विमुख है, बड़े अभिमान में है, वो चाहे विप्र क्यों ना हो उसकी मिठाई मत छूना। और जो दैन्य वृंदावन हमने देखा, एक माई वो जो सब सेवा करती धाम की, वो अपनी ठलिया में लिए और बाके बिहारी लाल मेरो बाके खड़े होकर के से क्या मस्ती, कूड़ा करकट उसमें बाकी बिहारी जी की गली से आ रहे थे। बार बार मन कहा इनके चरण छुए, कुछ भेजती दिया, जा बाबा लाडली जो तो पे कृपा करे। ये आशीर्वाद, ये उनकी चरण रज का प्रताप। आप ये मत देखो कि यहाँ के स्वपच हैं, नहीं, महापुरुष जल करे व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। यहाँ का एक एक जन जो इस रज में जन्मा है,
पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज जब दर्शन करने पहले पहल गए प्रारंभ में, बाबा ने कहा ब्रजवास कर रहे हो? हाँ महाराज जी। 3 बातें जीवन में याद रखना। हाँ बाबा। पहला, ब्रजवासियों से भाव कभी न बिगड़ने पावे, और ब्रजरज के सेवन से कभी रहित मत होना, और ब्रजलताओं का सम्मान करना। 3 बातें बाबा ने, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज। और बोले ब्रजवासियों का भाव कभी बिगड़े ना, इसलिए ज्यादा घनिष्ठ संबंध मत रखना। अगर घनिष्ठ संबंध रखोगे तो तुम उनकी अवहेलना कर दोगे, इसलिए जितना व्यवहार पूज्य भाव बन पावे उतना रखना, और दूरी बना के रखना, जिससे उनके प्रति तुम्हारा भाव न बिगड़े, क्योंकि वो सब सिद्ध परिकर हैं। मतलब वो प्रेम से बात कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मतलब नाराज हैं क्या। इनका बोलना और इनका हृदय दोनों अलग अलग है। हृदय बड़ा कोमल सहज है, अब मतलब उनका बोलना जो है वो कठोर लग सकता है, लेकिन सच्ची कहते हैं। ये ब्रजवासी जन भगवान के निज पार्षद हैं। अपने लोगों को इनकी चरण धूल में वास करने को मिला। जो गुरुजन महापुरुष हैं वो बता गए, ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन 3 पर अपार श्रद्धा हो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कभी इन पर या यहाँ के प्रेमी भक्तों पर जाति पक्ष न देखा जाए, और सदैव चरण रज का सेवन करते हुए नाम जप किया जाए, तो भगवत कृपा से हमारा जन्म सुधर जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।